अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और जिस टॉपिक के बारे में हमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, ये टॉपिक जो है वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा, कि कैसे आप यूके में अपना अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या होती है और इस वीज़े की कॉस्ट के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस वीज़े के लिए कौन सी कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होती है। और ये सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या, बहुत से सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है, क्या हम अपने आप को खुद से स्पॉन्सर करके खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन सारे सवालों के जवाब इस आज की वीडियो में हम आपको देंगे। तो जिन जिन नाज़रीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि सेल्फ स्पॉन्सर वीजा क्या है। सेल्फ स्पॉन्सर वीजा ये वीजा होता है जिसमें आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं और जो है यूके में स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हम जो है वो लीगल सोलिसिटर नहीं है, इमिग्रेशन सोलिसिटर नहीं है। अगर आपने, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता, तो अगर आपको कोई इसके लिए लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको एक इमिग्रेशन सोलिसिटर की भी जरूरत होगी इस वीजे के लिए। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है कि आपने यूके में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है। जब तक आपकी यूके में कंपनी स्टैब्लिश नहीं होगी तब तक आप इस वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप जो है उसमें यह है कि आपकी कंपनी ने जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए अप्लाई करना है फ्रॉम द होम ऑफिस। तो इस स्टेप के लिए आपको एक, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसके लिए आपको एक इमिग्रेशन सोलिसिटर की जरूरत होगी। और थर्ड स्टेप ये है कि उस कंपनी ने फिर आपके स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए अप्लाई करना है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने के बाद। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने यूके में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। कंपनी एस्टेब्लिश, एक लीगल एंटिटी आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ का यूके का डायरेक्टर जो है यूके रेजिडेंट होना चाहिए, जो जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो। तो यूके का रेजिडेंट जो है वो कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो कंपनी जो है ऐसे डमी कंपनी नहीं क्रिएट करनी, ये कंपनी जो है एक लीगल यूके में बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए आप नई कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं और अगर आपका कोई रनिंग बिजनेस है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस की कोई उसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी किस्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और भी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारे लोग जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं और बहुत सारे इमिग्रेशन सोलिसिटर जो है बहुत हाई अमाउंट जो है चार्ज करते हैं इस वीजे के लिए। तो हम आपको बताते चले, इसी वजह से हमने आपको बताया कि अगर आपको टेक्निकल डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप जो इमिग्रेशन सोलिसिटर के पास जाएं। मगर हम आपको ये स्टेप इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग आपको धोखा ना दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मिसगाइड भी लोगों को करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कंपनी का जो ओपन करने के लिए कई इमिग्रेशन सोलिसिटर 10,000 5,000 से ऊपर फीस मांगते हैं। तो ये हम आपको बताते चले कि आप जो है 5 to 500 पाउंड 1000 पाउंड में आप अपनी कंपनी यूके में स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है, अगर आप अकाउंटेंट है तो आप उस सिलसिले में हमसे भी राब्ता काम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम एन प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वी कैन डू इट फॉर यू। तो सेकंड स्टेप जो इसमें आता है वो है कि आपने, कंपनी ने जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए अप्लाई करना है फ्रॉम द होम ऑफिस, ठीक है ना। जब आपका एक जेन्युइन बिजनेस है, बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया है, फिर उस बिजनेस ने जो है वो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है फ्रॉम द होम ऑफिस। में बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने इमिग्रेशन सोलिसिटर के पास जाना है। यहाँ पे हमें ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे इमिग्रेशन सोलिसिटर जो हैं वो वीजा जो है बेचते भी हैं। तो वो जो है वो जो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो सेल भी करते हैं। तो ये हम आपको बताते हैं कि ना, इलीगल है। कोई भी इमिग्रेशन सोलिसिटर जो है यहाँ पे वीजा सेल नहीं कर सकता। इमिग्रेशन सोलिसिटर का काम होता है कि आपकी बिहाफ के ऊपर अप्लाई करना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, उसके अलावा आपकी कंपनी के लिए सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना, ठीक है। ये इमिग्रेशन सोलिसिटर्स का काम होता है। तो
कुछ जो इमिग्रेशन सोलिसिटर जो है ये बेच भी रहे हैं, तो अगर आपने उन सोलिसिटर के पास जाएंगे तो उनकी फीस थोड़ी सी कम होगी, मगर ये रिस्की भी होगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को धोखा भी हो जाता है, पैसे लेके लोग जो है फ्रॉड करते हैं और कंपनी जो है थोड़ी अरसे के बाद बंद हो जाती है। तो उनसे आपने जो है इस किस्म के इमिग्रेशन सोलिसिटर से आपने बचना है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो ये रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है उस फिर कंपनी ने जब आपकी स्टैब्लिश हो जाती है और उसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल जाता है, तो उस कंपनी ने फिर आपके लिए स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए अप्लाई करना है। तो उस कंपनी ने जो है वो आपको एक जॉब ऑफर इशू करना है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, कॉस कहते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो कंपनी आपको इशू करेगी, और जिसकी करंट सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो 38,700 पाउंड है। तो वो कंपनी जो है आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करेगी, तो वो जॉब जो है वो जेन्युइन जॉब होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डमी जॉब बना के कोई क्रिएट करके आपको जॉब ऑफर कर दी है। तो ये जेन्युइन जॉब ऑफर होनी चाहिए, और उसके बाद आपने फिर इस वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो ये था सारा प्रोसेस जो हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। उसके अलावा उसकी फीस भी होती है, जो अपने होम ऑफिस की फीस देनी होती है, वो आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो 4 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ईच मॉड्यूल में आपके 4 बैंड्स होने चाहिए। उसका की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि यूके सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में या और किसी मैटर के बारे में जो हमने इस वीडियो में जो बातें एक्सप्लेन की उसके बारे में अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टाइम अब ख़त्म हुआ चाहता है। जिन जिन नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और जहाँ जहाँ भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।